फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 में 1526 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आपका सपना है कि इस जॉब को पाने का, इस बार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, कंपटीशन बहुत तगड़ा इस बार रहने वाला है। 8 लाख से ज्यादा यहां पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिटन एग्जाम में लगभग 3 से 3.5 लाख बच्चे अपीयर हो सकते हैं। तो ऐसे में रिटन एग्जाम में कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है और ऐसे में आपको सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए एक सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव करके अपने सपनों को साकार कर सकें। और बीएसएफ, खाली बीएसएफ ही नहीं, अगर आपका ड्रीम है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, एसएसबी या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने का, तो इस बार ये पहली बार हो रहा है कि कंबाइन वैकेंसी आ रही है। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी रह जाएगा तो बीएसएफ ना मिलेगी तो सीआईएसएफ मिल जाएगी, सीआईएसएफ नहीं मिलेगी तो सीआरपीएफ मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपकी टांग है वो सरकारी नौकरी में फंस ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 3.5 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, उनसे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर टाइपिंग में आएगा। और टाइपिंग के बाद जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो भी रिटन एग्जाम के बेस पे ही लगेगी। कहने का मतलब रिटन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव होगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए जो हम पेड कोर्स ला रहे हैं उसमें इस बार हम एडवांस मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मैथ का जो सिलेबस से बाहर जाएगा या जो पढ़ाए हुए से बाहर जाएगा या आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और हमारा टारगेट है दोस्तों, इस बार जो 1526 पोस्ट है, मैं ज्यादा हवा में बात नहीं करता हूं कभी भी। जो मेरे लेवल की बात होती है हमेशा मैं वही कहता हूं। तो हमारा टारगेट इस बार 150 प्लस सिलेक्शन देने का, ठीक है दोस्तों। यानी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हम पढ़ाएंगे 150 से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन हमारे चैनल से लेके जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 1500 में से भैया 500 दे दूंगा, 1000 दे दूंगा, 500 नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी हमारी कैलिब्रिटी है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आज या कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक एक चीज, बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ को लेकर डरे रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े हमारे कोर्स में। आप महसूस करेंगे कि यार को जो पेपर का लेवल है, हमारे पास दोस्तों पेपर भी हैं, ये देख सकते हैं हमारे पास ये पेपर है। 17-18 तारीख के जो पेपर हुए हैं आपके सारी शिफ्टों के हमारे पास पेपर, उसके हिसाब से हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं विश्वास के साथ, मात्र 500 रुपए और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कैलकुलस एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, पांचों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। 1 साल की आपको यहां पे वैलिडिटी मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब पे भी हम क्लास आपको देंगे। ये जो क्लास आपकी आने वाली है ये यूट्यूब पे आएगी। डेली मैथ का मॉक टेस्ट, रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेके आएंगे। इसके अलावा ये एप्लीकेशन के लिए हमारी क्लासेस चलती रहेंगी दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं कि कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो रणनीति पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न क्या है और किस हिसाब से पेपर आता है और किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं, ठीक है। यानी मैं ये कहूं तो एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और मैं जो बीएसएफ का पेपर हमने देखा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें कैलरिकल जो एप्टीट्यूड है, जैसे सीआरपीएफ में क्या हुआ था कि थोड़ा सरप्राइज मिला था, उसमें जीके के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए थे। इसमें जीके क्वेश्चन ऐड नहीं है। जो बीएसएफ का पेपर हुआ था उसमें कैलरिकल एप्टीट्यूड ही पूछा गया था। अब वो पुराना कैलरिकल एप्टीट्यूड नहीं आता कि भैया एक एड्रेस दे दिया उसको 4 ऑप्शन से मैच करो, ठीक है, ऐसा नहीं आता। इसमें क्या आएगा, मिक्स आएगा। रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको करेक्ट स्पेल्ड के मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको एरर फाइंड आउट इंग्लिश के एरर के मिल जाएंगे,
2-3 क्वेश्चन आपको वॉइस नरेशन के मिल सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जो इक्वलिटी का सवाल आते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब सीए का मतलब है कि कलरक से रिलेटेड जो योग्यता होनी चाहिए उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एरर मैचिंग का आ सकता है कि एड्रेस दे दिया, 4 ऑप्शन मिलेंगे कि सही एड्रेस को मैच कीजिए। अब वो पुराना पैटर्न बदल चुका है, लेकिन कलरिकल एप्टीट्यूड में सी ही पूछा जाएगा, इसमें जीके करंट अफेयर इस प्रकार की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। तो अब आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, किस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, डेली आपको कोल्लू के बैल की तरह तैयारी नहीं करनी है कि सर मैं तो डेली 10 घंटे पढ़ रहा हूं, 12 घंटे पढ़ रहा हूं, पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठा हूं। नहीं, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। अभी फिलहाल आप फोकस कीजिए। सबसे पहले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीएसटी पीईटी से लेकर पेपर के बीच में कितना गैप रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं मान के चलूं कि फिजिकल आपका मान लीजिए दिसंबर में कंप्लीट करवाया जाता है, दिसंबर जनवरी में, तो आपका जो पेपर है ये दोस्तों फरवरी मार्च तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, मार्च या फिर अप्रैल तक जा सकता है। बात आ रही समझ में? यानी फिजिकल और पेपर के बीच में कम से कम 2 महीने का गैप डेफिनेटली मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम देखें आज से, तो आपके पास 2 महीने तो इस साल के हैं और 2 महीने अगले साल के, 4 महीने का टाइम आपके पास है। और 4 महीने में इतनी जबरदस्त तैयारी आप कर सकते हो कि सिलेक्शन कोई माइकालाल रोक ना सके और आप अगली दीपावली सरकारी नौकरी वाली, क्योंकि वैकेंसियां आती हैं, वैकेंसियां जाएंगी, जब तक ठीक से तैयारी नहीं करोगे हर बार आपको उसी भीड़ में हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हर बार उलझने की बजाय, हर बार पीछे रहने की बजाय, हर बार सपनों को तोड़ते हुए या टूटते हुए देखने की बजाय एक ही बार पूरे मन से, पूरे जोश से, पूरी लगन से तैयारी कर लीजिए, ताकि एक बार में ही बेड़ा पार हो जाए। बार बार कभी एसएससी जीडी का फॉर्म आएगा, कभी आरपीएफ का आएगा, कभी कोई आएगा, हर फॉर्म का आप अप्लाई कर रहे हो, हर फॉर्म की आप तैयारी कर रहे हो। इससे अच्छा यह है कि एक बार पूरे मन से, क्योंकि आप चाहे जेडी की तैयारी कर लो, चाहे एचसीएम की तैयारी कर लो, चाहे किसी भी एग्जाम की, अगर मैथ आता है तो परसेंटेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो परसेंटेज को ऐसा पढ़ लीजिए ताकि आगे कोई भी एग्जाम हो उसमें परसेंटेज से सवाल गलत नहीं हो। यानी एक बार तैयारी कीजिए, दमदार तैयारी कीजिए, सिलेक्शन वाली तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब स्मार्ट तरीका क्या होगा, देखिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। जैसे मैथ है, तो मैथ भैया एक तो सिलेबस टाइम लेता है, इसमें मैथ में क्या है कि आपको डेली प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। दूसरा हिंदी, तो हिंदी दिखने में आसान है लेकिन बहुत सारा सिलेबस में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे हैं, लोको। अब देखो, देखने में लग रहा है कि मुहावरे तैयार मैं ऐसे कर लूंगा, एक आधा मुहावरा ऐसा ज्यादा टेक्निकल जिसमें आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। और अगर आप हिंदी और रीजनिंग में ही मार्क खा जाओगे तो सिलेक्शन से तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, समास है, संधि है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको, अच्छा जो विशेषण होते हैं इसमें बहुत सारी टाइप होती है, परिमाणवाचक है, परिणामवाचक है, ठीक है, संबंधवाचक, बहुत सारी चीजें आती है टेक्निकल। तो पूरा का पूरा जो ग्रामर का पोर्शन है बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारी किताबों से कलेक्शन करके एक स्टैंडर्ड नोट्स के माध्यम से आपको हिंदी की क्लास में देने वाला हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं कि जनवरी तक, अगले 3 महीने का आपका प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए, तो आपको 3 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, उनमें पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेन रूप से इनको टाइम देना है। कौन कौन सा? पहला आपका हो गया जी मैथ, एक मैथ हो गया, दूसरा हिंदी हो गया, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपको सब्जेक्ट पकड़ना है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारा सिलेबस है, टेक्निकल चीजें हैं। बात आ गई समझ में? तो इन 3 सब्जेक्ट को ऐसा कर लीजिए कि भैया ये जो मैथ और हिंदी है, ये जो 40 क्वेश्चन का सेक्शन आने वाला है, इसमें मैथ में 1-2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, यहां पे स्कोर करने का प्रयास कीजिए 38 के आसपास। जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 20 में कोशिश कीजिए कि, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो आर्ट से हैं, बहुत सारे बच्चों ने 12वीं क्लास पास करके ही पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, हर बच्चा हर प्रकार का बिहेव करेगा, अलग अलग तैयारी के साथ आगे बढ़ेगा। तो एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको तैयारी करनी चाहिए इस हिसाब से कि जो बेसिक चीजें हैं
उनको अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके और 20 में ज्यादा नहीं तो 12 से लेके 15 क्वेश्चन का स्कोर करने का टारगेट उसको रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी अगले 3 महीने जो ये 60 क्वेश्चन का सेक्शन है इसमें कोशिश कीजिए दोस्तों कि 50 से लेके 55 तक जाने का। ठीक है, 60 में से 50 या 55 तक जाने का प्रयास कीजिए। मान लेते कि 50 का टारगेट आप अचीव कर रहे हैं तो अभी आपके पास 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं। कौन कौन सा दोस्तों? एक बच रहा है रीजनिंग, तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से अगर आप 18 क्वेश्चन भी करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट जो बच जाता है वो बच जाता है आपका दोस्तों सीए, कैलरिकल एप्टीट्यूड। तो कैलरिकल एप्टीट्यूड भी 20 क्वेश्चन का आएगा। 20 में भी 18 क्वेश्चन आप स्कोर करने का प्रयास कीजिए। तो भैया यहां पे आपका स्कोर 86 से लेके 90 तक जा सकता है आराम से, बिना किसी दिक्कत के। यानी 85-86 क्वेश्चन वो होंगे जिनमें आप ये कहेंगे सर ये मेरे को आता है और ये मैं करके आया हूं। तुक्के की बात नहीं करना। 85 क्वेश्चन 86 क्वेश्चन वो होंगे जो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे कि सर ये मैं सही करके आया हूं। सभी बच्चों का स्कोर इतना नहीं होता। जो बच्चा इतना स्कोर कर लेगा 1526 की जिस दिन लिस्ट लगेगी उसमें उस बच्चे का नाम होगा, बशर्ते उसको आज से ही टाइम टेबल बना के डेली तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि पहले फिजिकल दूंगा उसके बाद मैं देखूंगा एग्जाम डेट कब आएगी। भैया भीड़ का हिस्सा 8 लाख फॉर्म भरे गए, कम नहीं है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख में से सिर्फ 1526 बच्चे नौकरी लगेंगे। 7 लाख लगभग 98,000 बच्चे, 7,98,000 बच्चे फिर से किसी और वैकेंसी की तैयारी करेंगे। तो आप चाहते हो कि इतनी बड़ी भीड़ को काटें, सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। रीजनिंग और सीए की बात कर रहा हूं तो रीजनिंग को अगर डेली आप जैसे मान लीजिए रीजनिंग की बात करो तो डेली आप एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। वो चाहे बीएसएफ का हो, एसएससी सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, जीडी का हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग का सेट है, दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी पेपर है उसको सोल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा। इसके बाद जो सीए है इसमें जो टेक्निकल टॉपिक है जैसे इक्वलिटी का सवाल आता है, इक्वलिटी, तो इक्वलिटी किसका टॉपिक है? रीजनिंग का। सिलोगिज्म है, आपको अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट पूछा जाता है, यानी बहुत सारे लेटर होते हैं उनकी कोडिंग होती है, उनके आधार पे एक वर्ड दिया जाता है कि इनकी कोडिंग क्या होगी। तो एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग आ जाता है। तो सीए पे देखो मैं ये कह रहा हूं अगले 3 महीने आपको काम करना है मैथ पे, हिंदी पे और कंप्यूटर पे। रीजनिंग को डेली सिर्फ एक मॉक टेस्ट दीजिए और करंट जो कैलरिकल एप्टीट्यूड है इसमें आप एक टॉपिक को काम करने का प्रयास कीजिए बस। आप चाहो तो इनको थोड़े दिन के लिए एलिमिनेट कर सकते हो, थोड़े दिन के लिए इसको रख दो साइड में, क्योंकि जब पेपर का 1 महीना बचेगा, भैया आपका पेपर मान लीजिए मार्च में होता है, तो फरवरी में भी आप रीजनिंग और सीए को उठाओगे तब भी उतना स्कोर पड़, यानी रीजनिंग में तो हर कोई बच्चा कर लेगा। जो सीए है आपका कैलरिकल एप्टीट्यूड है इसमें भी लगभग वही रीजनिंग वाले ही सवाल पूछ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के, जैसे इंग्लिश के ग्रामर संबंधित सवाल पूछ लिए, करेक्ट स्पेल्ड के सवाल पूछिए, वहां पे काम कर लीजिए बस थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पे आपको कोल्लू का बैल बनने की आवश्यकता नहीं कि डेली 8 से 10 घंटे, नहीं। एक काम जरूर कर सकते हो, कहीं से अगर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा सकते हो, हम भी देंगे। ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाइए तो डेली आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है। मेरे ख्याल से लगभग बच्चों के यही सब्जेक्ट वीक मिलेंगे, तो इनमें काम कीजिए। भैया मैथ को जैसे 2 घंटे दे दीजिए, ठीक है, हिंदी को 1 घंटा, सिलेबस पढ़िए, टॉपिक पढ़िए। ठीक है, कंप्यूटर में भी 1 घंटा दीजिए। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे की स्टडी काफी है अगले 3 महीने के लिए। शुरुआत में 5-10 दिन बच्चे क्या करते हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, पूरा मन लगा के पढ़ते हैं, पूरे जोश के साथ, भैया अब तो मेरे को फाड़ना है, मेरे को इस बार एग्जाम। और जैसे 10 दिन पूरे होते हैं दिमाग बोर हो जाता है पढ़ पढ़ के, उसके बाद महीने 2 महीने के लिए किताबों को हाथ तक नहीं लगाते। तो उससे अच्छा यह है कि डेली कम पढ़िए, लगातार पढ़िए, कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ रहे हो और एग्जाम तक इस चीज को मेंटेन कर पा रहे हो, एग्जाम तक डेली 4 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ने की बजाय डेली 2 घंटा पढ़िए, एग्जाम तक सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अभी आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है, पहले मैथ, हिंदी, कंप्यूटर को, और जब जनवरी तक एक बार आपका इनका सिलेबस पूरा हो जाए
जैसे हिंदी का सिलेबस आपका मान लीजिए दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, तो हिंदी में प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी जगह फिर सीए को ऐड कर लीजिए। जबकि मैथ आपका कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तय करेंगे दो सब्जेक्ट, एक आपका मैथ और दूसरा कंप्यूटर। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि भैया 4 बजे उठिए, 4 से 6 बजे ये करिए, 6 बजे ये नहीं, मैं आपको ये मैनेजमेंट बता रहा हूं कि किस प्रकार से काम करना है। डेली 4 से 5 घंटे आप कंटेंट पे काम कीजिए, अपने सिलेबस पे काम कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ जाइए डेली शाम को 8 बजे। आपका मैथ का मॉक टेस्ट यहां से हो जाएगा, एक दिन मैथ लेके आएंगे, एक दिन रीजनिंग, तो यहीं से आप टच में रहेंगे। मॉक टेस्ट का फायदा यह है कि पूरे मैथ से क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक से लेके आएंगे। तो डेली आपको ये पता लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरा एडवांस का है, क्या मेरे को आता है कि नहीं आता, किस प्रकार से काम करेंगे। सेम वही रीजनिंग में होगा, सेम वही सीए में होगा, ठीक है। तो ये काम हम पे छोड़ दीजिए, सिलेबस हम करवाएंगे। बस आप जो चीजें चल रही होंगी, जो सिलेबस हो रहा है उसका अच्छे से नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उनसे अच्छे से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मान के चलिए जो बच्चा इस चीज को मानेगा और एग्जाम तक मेंटेन कर पाएगा, डेली 5 घंटे सफिशिएंट है दोस्तों आपकी तैयारी के लिए। संकल्प ले लीजिए कि एग्जाम जब तक नहीं होगा, जिस दिन एग्जाम होगा तब तक डेली 5 घंटे पढ़ूंगा। संडे को एंजॉय कर सकते हो, सप्ताह के 6 दिन, ठीक है, यानी 24 दिन में हर महीने पढ़ूंगा 5 घंटे पर डे के हिसाब से। लिख के ले लीजिए, सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो आप इन पे काम शुरू कर दीजिए। डेली का अपना टास्क बनाइए कि आज मेरे को मैथ में ये पढ़ना है, हिंदी में मेरे को ये टॉपिक करना है, और आपका कंप्यूटर मेरे को आज से यहां से स्टार्ट करना है। डेली एक टॉपिक, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट में स्कोर भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए हमारे साथ बैच में जुड़िए, सिलेबस बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाएंगे। और अगर आप बैच नहीं लेना चाहते तो YouTube पे भी आपके लिए क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। आज या कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एक बार शुरू होगी उसके बाद लगातार आपकी क्लासेस शुरू होंगी। आज कल में कर देंगे सारी चीजें, अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं, थंबनेल वगैरह बनवाने का काम, सारा चीज हमारा चला हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि YouTube पे जब हम लाइव जुड़े तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सके। धन्यवाद, जय हिंद।